जय जिनेंद्र। आज जो कश में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है मंगलवार और आज हनुमान जी का वार है। हनुमान जी के 11 विलक्षण स्वरूप हैं और हर स्वरूप की अलग उपासना अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो किस रूप से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, चलिए जान लेते हैं बिना समय गवाए। पूर्वमुखी हनुमान, पूर्व की तरफ मुख वाले बजरंगबली जी को वानर रूप में पूजा जाता है। इस रूप में भगवान को बेहद शक्तिशाली और करोड़ों सूर्य के तेज के समान बताया गया है। शत्रुओं के नाश के लिए बजरंगबली जाने जाते हैं और दुश्मन अगर आप पर हावी हो रहे हैं तो पूर्वमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। फिर पश्चिम मुखी हनुमान जी, पश्चिम की तरफ मुख वाले हनुमान जी को गरुड़ का रूप माना गया है और यही रूप संकट मोचन का स्वरूप भी माना गया है। कहते हैं भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर है और उसी के समान बजरंगबली भी अमर हैं। यही कारण है कि कलयुग के जागृत देवताओं में बजरंगबली जी को माना जाता है। उत्तर मुखी हनुमान जी, उत्तर दिशा की तरफ मुख वाले हनुमान जी की पूजा शुक्र के रूप में होती है। उत्तर दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है ये, और शुभ और मंगलकारी भी होती है ये दिशा। इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा करने से इंसान की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा अच्छी होती है। इस ओर मुख करने वाले भगवान की पूजा धन दौलत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा और लंबी आयु के साथ रोग मुक्त भी बनाती है। इसीलिए उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा अगर करें तो आपको इन सब फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। दक्षिण मुखी हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी को भगवान नरसिंह का रूप माना गया है। दक्षिण दिशा यमराज की होती है और इस दिशा में हनुमान जी की पूजा करने से इंसान के डर, चिंता, भय, दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जो बुरी शक्तियों से भी बचाते हैं। उद्धव मुख हनुमान, इस और मुख किए हुए हनुमान जी को उद्धव मुख रूप यानी घोड़े का रूप माना गया है। इस स्वरूप की पूजा उपासना करने वालों को दुश्मनों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप को भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर धारण कर हयग्रीव दैत्य का संहार किया था। फिर इसके बाद पंचमुखी हनुमान, पांचमुखी हनुमान के पंच रूपों की पूजा की जाती है। इसमें हर मुख अलग अलग शक्तियों का परिचायक है। रावण ने जब छल से राम लक्ष्मण को बंधक बना लिया था तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख में वे विराजे हुए हैं। फिर इसके बाद एकादश मुख, यह रूप भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है। एकादशी रूप रुद्र यानी भगवान शिव का 11वां अवतार है। 11 मुख वाले कालकार मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती के दिन उस राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि भक्तों को एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सारे ही भगवानों की उपासना मानी जाती है। वीर हनुमान, हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस रूप के जरिए भगवान के बल, साहस, पराक्रम को जाना जाता है। अर्थात भगवान श्री राम के श्री चरणों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से भगवान श्री राम के काज को संवार सकता है। वह अपने भक्तों के कष्ट क्षण में ही दूर कर देते हैं। फिर इसके बाद भक्त हनुमान, अंजनी पुत्र श्री हनुमान के इस स्वरूप की पूजा करने से भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बजरंगबली जी की पूजा अर्चनों को दूर करने वाली होती है। इस पूजा से भक्तों में एकाग्रता और भक्ति की भावना जागृत होती है। फिर इसके बाद दास हनुमान, बजरंगबली जी का यह स्वरूप श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दिखाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को धर्म कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है। सेवा और समर्पण का भाव सभी भक्त इस स्वरूप के जरिए ही पाते हैं। तो अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, दास हनुमान के इस रूप का अवश्य पूजन करें, अवश्य पूजा करें। सूर्यमुखी हनुमान, यह स्वरूप भगवान सूर्य का माना गया है। सूर्य देव बजरंगबली के गुरु माने गए हैं।
उनके इस स्वरूप की पूजा उपासना करने से ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उन्नति इन सभी के रास्ते खुलते हैं। प्रमोशन पानी हो, आपको उच्च पद पे जाना हो तो सूर्यमुखी हनुमान का पूजन करना चाहिए, सूर्यमुखी हनुमान की ही उपासना करनी चाहिए। तो हनुमान बाबा सभी के कष्टों को दूर करते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इनमें से कौन से स्वरूप की आप पूजा उपासना अभी तक करते आ रहे हैं और कौन से स्वरूप के बारे में आप अभी तक अनजान थे, आप अभी तक अपरिचित थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान का एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।